कभी किसी माँ की आंखों में झांका है जो एक रोटी अपने दो बच्चों में बांट देती है और कह देती है कि मुझे भूख नहीं है, जबकि उसने पिछली रात भी कुछ नहीं खाया। एक बाप रात को सब्जी मंडी जाता है ताकि बची खुची सब्जी सस्ते दामों खरीद सके। शायद इस तरह स्कूल की फीस या दवाई के पैसे निकल आए। ये बजट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये कहानी है उन आंखों की जो हर महीने तनख्वाह आने से पहले ही नम हो जाती हैं, जहां आटा, चीनी, दवाई, बिजली हर चीज ख्वाब बन जाए तो वहां सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि इज्जत नफ्स भी महंगाई की भेंट चढ़ जाती है। आपने किसी बूढ़े को बैंक की कतार में खड़े देखा है जिसकी ना कमर सीधी है ना आंखों में रोशनी है, इस आस पर खड़ा है कि पेंशन मिल जाए ताकि अपनी दवाई खरीद सके। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है बल्कि हर उस पाकिस्तानी की है जो सुबह आँख खुलते ही सोचता है कि आज किस चीज की कुर्बानी दी जाए। अगर खाना खरीदता है तो दवाई नहीं आती, अगर दवाई खरीदता है तो खाना नहीं आता। जब बजट का ऐलान हुआ तो हर सरकारी मुलाजिम ने एक ही दुआ की, अल्लाह करे इस बार तनख्वाह में इजाफा किया जाए ताकि बच्चों की फीस, घर का किराया और घर के रोजमर्रा के अखराजात संभल जाएं। और जब ऐलान किया गया कि तनख्वाह में 10% इजाफा किया गया है तो खुशी की एक लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंधेरे में चिराग जला दिया हो। लेकिन जब बाजार पहुंचे तो आटा, चीनी, दवाई हर चीज की कीमत 20 से 30 गुना बढ़ चुकी थी। तनख्वाह बढ़ी एक कदम और महंगाई बढ़ गई 2 कदम। ये बजट नहीं है, ये एक मजदूर की पुकार है। तनख्वाहों में अगर 10% इजाफा किया गया है तो महंगाई को 20 से 30% बढ़ा दिया गया है। क्या 10% इजाफा इसको संभाल पाएगा? एक मजदूर जो सुबह 7 बजे घर से निकलता है और शाम को 7 बजे वो घर वापस आता है और उसकी जेब में होते हैं 1200 रुपए, और जब जाता है वो राशन खरीदने, आटा 140 रुपए, दालें 400 रुपए किलो, चीनी 180 रुपए किलो, दूध 220 रुपए किलो और घी 620 रुपए किलो फरोख्त होता है, तो ये गरीब बंदा कहाँ जाए? आटा, चीनी, दवाई, बिजली, स्कूल हर चीज हमारी पहुंच से बाहर निकल गए हैं। एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम जो अपनी पूरी जवानी मुल्क की खिदमत में गुजारता है, उसकी पेंशन में 7% इजाफा किया गया, लेकिन महंगाई को 20 से 30% तक बढ़ा दिया गया। तो क्या ये 7% इजाफा इस बोझ को संभाल पाएगा? ब्लड प्रेशर की दवाई पर 18% टैक्स लगा दिया गया, शुगर की दवाइयाँ 500 रुपए से 1200 रुपए तक पहुंच गई। तो आपका ये 7% इजाफा किस काम का? 10 लाख से ज्यादा सालाना पेंशन लेने वालों को 5% टैक्स देना होगा। गोया कि आपने आखिरी सांस तक अपनी सांस की कीमत रियासत को चुकाते रहना है। एक बेवा को 10 साल तक पेंशन मिलेगी, तो क्या 10 साल बाद जिंदगी बेमायनी हो जाती है? जरूरियातें जिंदगी खत्म हो जाती हैं? हुकूमत को ये नजर क्यों नहीं आता है कि वो सिर्फ बेवा नहीं है, वो एक माँ भी है, एक बाप भी है और एक निगरान भी है। ये सिर्फ पेंशन नहीं थी बल्कि ये सहारा था। क्या 10 साल बाद एक बेवा औरत भीख मांगेगी या रिश्तेदारों की रहमो करम पर होगी? ये बजट नहीं है, ये रिटायर्ड बुजुर्ग की नमकीन आंखों का पानी है और एक बेवा का बुलकना है जो अपने शौहर की कब्र पर जाकर कहती है, काश तुम जिंदा होते तो कोई सहारा होता। एक बेवा औरत 10 साल बाद हुकूमत के दरवाजे पर जाए और उसे जवाब मिले, बीबी आपका हक खत्म हो गया। ये बजट नहीं है, ये जुल्म का एक लाइसेंस है। आपका बच्चा स्कूल ना जा सके क्योंकि आप फीस नहीं दे सकते, आपकी माँ का इलाज ना हो सके क्योंकि बिजली का बिल सारा बजट खा गया। तालीम और सेहत पर सिर्फ 1% बजट रखा गया। क्या हम इसमें अपने स्कूलों को बेहतर बना सकते हैं और अपने अस्पतालों में वो सहूलियात ला सकते हैं जिनकी हमें बहुत जरूरत है? कपड़े खरीदो टैक्स, रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए जाओ टैक्स, जमीन बेचो टैक्स, दुकान किराए पर दो टैक्स, बिजली, पानी, इंटरनेट हर चीज पर अलग अलग टैक्स, ऑनलाइन शॉपिंग, कार्ड ट्रांजैक्शन जिनको हम अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, इस बार ये भी हमारे लिए जहमत बन चुकी हैं। मोबाइल खरीदो टैक्स, बिजली के बिल से बचने के लिए सोलर पैनल्स लगवाना चाहते थे, उस पर भी 18% टैक्स लगा दिया गया। ये आपके ख्वाबों में मुदाखलत है। ये बजट सिर्फ कागजों में खुशहाल नजर
नजर आता है, लेकिन आम आदमी पर टैक्स का तेजाब ऐसे गिरता है कि जिंदगी गुजारना भी महंगा महसूस होता है। ये बजट आम आदमी के लिए नहीं है, ये ताजिर और वडेरों के लिए है जो मजीद मालदार हो जाएंगे और गरीब आदमी अपनी जेब पर भी शर्मिंदा है। खाद बीज पर टैक्स लगाकर किसान पर बोझ डाल दिया गया। एक किसान जो खेती बाड़ी करके अपनी रोजी कमाता था, उसे रिलीफ देने के बजाय टैक्स का कैदी बना दिया गया। मुल्क की सलामती के लिए दिफाई बजट को बढ़ा दिया गया। हर मुहिब्बे वतन मुल्क की सलामती चाहता है, लेकिन क्या आवाम की भूख, बीमारी, तालीम, इन मसाइल को अगर हल ना किया गया तो क्या ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा नहीं है? इसके हमें क्या नताइज भुगतने पड़ सकते हैं, ये आप और मैं बखूबी जानते हैं। इस बजट में सिर्फ एक चीज बाकी बची है और वो है आम आदमी के लिए सांस लेने की आजादी। इस पर कोई टैक्स नहीं है। हुकूमत कहती है कि तनख्वाह में 10% इजाफा किया गया, महंगाई को 20 से 30% बढ़ा दिया गया, तो ये 10% इजाफा किस काम का? एक बूढ़ा आदमी जो कि अपनी पेंशन पर गुजारा करता है, उसकी पेंशन उतनी है लेकिन दवाई 3 से 4 गुना महंगी कर दी गई है। एक बेवा की 10 साल मुकर्रर की गई है कि वो 10 साल तक पेंशन ले सकती है। क्या बूढ़ा बाप दोबारा से किसी फैक्ट्री में मुलाजमत करेगा? क्या कोई बेवा दोबारा से कोई नौकरी ढूंढेगी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और जिंदगी गुजारने के लिए? ये बजट अवाम का है या फिर अवाम के लिए है? हमारी खामोशी हमारे बच्चों की भूख बन सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।